अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्रेकास्ट। आई एम माहा और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो दो गेस्ट मौजूद हैं वो एक होम बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस रन कर रही हैं जो कि एक होम डेकोर का बिजनेस है। जुबाश एंड नजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आहंग की हिस्ट्री, आहंग कैसे स्टार्ट हुआ, अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में बताएं। मैं बेसिकली फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से हम दोनों ने मिलके पढ़ा हुआ है। कंप्यूटर आर्ट्स में हमने बैचलर्स किया विद ग्राफिक डिज़ाइंस एज़ अ मेजर्स और इट वाज़ बैक इन 2001। 20 प्लस इयर्स हो चुके हैं हमारी फ्रेंडशिप को, वहीं से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई एंड आफ्टर आवर हस्बैंड्स गॉट रिटायर्ड तो अब हमने सोचा कि कनेक्टेड रहना चाहिए हमें आपस में और अपनी दोस्ती को ही सीमेंट करने के लिए मज़ीद मज़बूत करने के लिए आपस में कनेक्टेड रहने के लिए हम लोगों ने ये एक छोटा सा बिज़नेस फॉर हॉबी स्टार्ट किया एज़ अ हॉबी, नॉट एज़ अ बिज़नेस। पहले हमने इसको एज़ अ हॉबी स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो ये है कि इसने आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं। उससे ये होता है कि हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे, डिज़ाइन्स वगैरह शेयर करेंगे सब कुछ। फिर हमने स्टार्ट किया, एक छोटी-सी वर्कशॉप हमने शहर पे दी, उसमें हमने लेडीज़ को बुलाया जो घर पे आई और इस तरह से किया। फिर लोगों ने हमारी डिज़ाइन्स को पसंद करना शुरू किया तो हमने कहा क्यों ना इसको बिज़नेस में कन्वर्ट करें। जब बिज़नेस में कन्वर्ट किया तो अब ऐसा है कि हम लोग एग्ज़िबिशन्स इकट्ठे करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और हम उस टाइम को बहुत एन्जॉय करते हैं। तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है इस बिज़नेस का। अच्छा नज़िया, मुझे एक बात बताएँ, आपने अभी ज़िक्र किया कि आपका एक हॉबी की तरह से ये स्टार्ट किया और आप लोगों का एक शौक था ये जो कि मेबी आपकी इस स्टार्टअप से पहले जो लाइफ़ थी या पहले आप एक अपने टाइम को किल करने के लिए आप एक शौक पूरा किया करती थी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि आप इसको उम, एक बिज़नेस ऑप्ट करेंगी और इसको मार्केट में यू आर गोइंग टू सेल प्रोडक्ट्स और यू आर गोइंग टू अर्न थ्रू दिस? बिल्कुल, ऐसे ही था शुरू में तो कोई ऐसा प्लान नहीं था कि इसको बिज़नेस करेंगे, लेकिन जब हमने वो चीज़ें बनाई, क्रिएट की, कुछ छोटे-छोटे घर के ही आइटम्स को रीसाइकिल किया, तो वो बहुत लोगों को पसंद किया कि ये बहुत डिफरेंट लग रहा है, यूनिक लग रहा है ऐसा। तो ज़ुबाश ने ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसको जो है ना एक बिज़नेस में कन्वर्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हमने एक फ़ेसबुक पे पेज बनाया और उसमें डाली पिक्चर्स वगैरह, तो वो मतलब कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर इसी तरह से चलते-चलते स्टेप बाय स्टेप फिर हमने चीज़ें जो हैं वो बनानी शुरू की, उनको लेके चले। फिर हमें अगस्त में हमने पहला जो था वो Which year? August which year? 2020 21। 2021 में किया। तो वो किया और वहाँ पर भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मतलब कि और फिर हाथ में जब आपके पैसे आते हैं, आप काम करते हैं और फिर पैसे आते फिर आप कहते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब लोग आते हैं स्टॉल पे वो कहते हैं कि पूरे एग्ज़िबिशन में सबसे प्यारा आपका स्टॉल है, ये वर्थ बाइंग है। तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं ना, जो आपकी खुशी होती है वो डबल हो जाती है। आपका दिल चाहता है कि इसको मज़ीद आगे लेके चलें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप थोड़ा डाउन होते हैं, कहते हैं कि बस छोड़ दें, लेकिन ये मुझे अपलिफ्ट करती है कि अब ये करना है, आगे ऐसे करना है। कभी वो डाउन होती है तो मेरी वज़ह से उसको सपोर्ट मिलती है। इसलिए हमारा बिज़नेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हाँ, अच्छा चल रहा है और हम थके नहीं हैं इससे। अच्छा नज़िया, अभी आपने ज़िक्र किया पैसे जब हाथ में आते हैं बेसिकली, सो इसको मैं इस तरह रिलेट करती हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से। और आप लोग जो हैं बेसिकली यू आर द फेस ऑफ द 21st, वुमेन ऑफ 21st सेंचुरी आई वुड से, बिकॉज़ हमारी जो यंग जनरेशन है, जो आजकल की लड़कियां हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपके नज़दीक एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमन को आप किस तरीके से देखती है या आप इंडिपेंडेंट वुमन को किस तरीके से देखती हैं एंड हाउ मच इज़ इट इम्पोर्टेंट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट? ठीक है, जुबाश आपसे मैं चाहूँगी आप इस सवाल का जवाब दें। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारे आजकल जो हालात हैं पाकिस्तान के, आप एक बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते, ठीक है? आपके हस्बैंड्स, आपके फादर्स काम कर रहे होते हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली, बट अगेन जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा आपका ईज़िली आपका रहन-सहन होगा। दूसरी बात ये है कि आई थिंक कि जब आपके अपने जो पैसे होते हैं, अपनी अर्न मनी जो होती है, उससे आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। किसी से ले रहे हैं, ऑल्दो आपके हस्बैंड्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके फादर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अगेन जो चीज़ आपकी अपनी है जिसके लिए आप किसी को आंसरेबल नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं सकता आप उसको कैसे स्पेंड कर रहे हैं और अपनी फ़ज़ील तरह लग्ज़रीज़ में हाँ, खर्च कर रहे हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो
आपके अंदर एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस आता है और वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है और आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारी जो लेडीज़ हैं वो स्पेंड कर रही होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि जो कुछ अर्न नहीं कर रही वो स्पेंड नहीं कर रही, अपने हस्बैंड्स के पैसे भी स्पेंड कर रही होती हैं, मगर अपना पैसा खर्च करने का मुझे लगता है वो एक अलग आप एक हाई पॉइंट होता है फॉर अ लेडी। थोड़ा-सा आप में कॉन्फिडेंस भी होता है ना, हाँ। थोड़ी सिक्योरिटी भी होती है कि ये मेरे अपने पैसे, ये मेरे पास पड़े हैं। आपको इस चीज़ की भी एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है और फिर आप जाते हैं, जैसे ख़वातीन हैं, वो कपड़े, ये वो फ़ज़ूलियात में पैसे खर्च करती हैं। हस्बैंड्स हैं, वो एक हद तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद कहेंगे ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो जो आपके अपने पैसे होते हैं, वो आपके अपने होते हैं, आप जो मर्ज़ी इस पैसे के लिए आप अकाउंटेबल नहीं होती किसी के सामने, क्योंकि आपका अपना एक अपने और आपके पास पड़ा, आपकी अपनी सिक्योरिटी है कि ये मेरे पैसे ही मैंने साइड पे सेव करके रखे हुए हैं अपने पैसे। दूसरा हमने देखा है कि आज जो मोस्टली जो लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, वो इस वजह से बहुत ब्लैकमेल भी होती हैं समटाइम्स, क्योंकि हस्बैंड आपको प्रोवाइड कर रहा होता है तो यू हैव टू लिसन टू हिम। वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, जो भी जिस तरह भी आपको, तो आप एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो फँसी रहती हैं। तो उसमें ये होता है कि जब आपको ये फ़िक्र नहीं होती और आपके हस्बैंड को भी पता होता है कि अगर मैं इसको पैसे नहीं दूँगा, तो ये मेरे बगैर कोई मर नहीं जाएगी और ये कर सकती है। तो वो भी एक चीज़ आपको में ना आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी बूस्ट अप करती है और हस्बैंड्स भी उनकी नज़र में भी क्यों कहूँ रिस्पेक्ट जो है ना वो आपकी बढ़ती है कि आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं साथ, ना सिर्फ़ माँग ही नहीं रहे, दे भी रहे हैं। ऑल्दो आप उनको कुछ नहीं दे रहे होते, आप अपना कर रहे होते हैं या बच्चों का कर रहे होते हैं, घर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, बट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, तो ज़ाहिर है कि उनको एक रिलीफ़ तो मिलता ही मिलता है। ज़रूर। नज़िया, एक तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आपका जो बिजनेस है बेसिकली, इसका वाव फैक्टर क्या है? व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक्स डू यू यूज़? ठीक है, एक दो टेक्निक्स का तो अभी इन्होंने जिक्र भी किया, ठीक है, और कितनी प्रोडक्ट्स आप जनरली कितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं आप तो? सही। हमारी प्रोडक्ट रेंज वैसे काफ़ी ज़्यादा वास्ट है क्योंकि हमने शुरू तो डिकोपाज और पेंट से किया था, फिर स्टेंसिलिंग और ये वो। फिर उसपे मेटल एम्बॉस जो ज़ुबाश करती है उसका काम किया। ये जो जितनी भी आप टेक्निक्स का ज़िक्र कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा वन लाइनर, टू लाइनर हमारी ऑडियंस को स्पेसिफिकली, जो कि आप लोगों के भी फॉलोअर्स हैं, उनको थोड़ा-सा बताएँ भी, ताकि इफ यू दे वांट समथिंग इन डिटेल तो वो आपसे अ, खुद भी राब्ता कर सकें। बिल्कुल। जो डिकोपाज होता है वो उसका बेस पेंट करते हैं किसी भी वुड पे, मेटल पे या ग्लास पे, किसी भी सरफेस पे हम कर सकते हैं। उसको करके उसके बाद हम जो नैपकिन्स होते हैं, जो प्रिंटेड नैपकिन्स होते हैं, जो टिश्यू पेपर टाइप होते हैं, उनको हम कट करते हैं, उसमें से प्रिंट निकालते हैं और उसको पेस्ट करते हैं और उसको फिर वाटरप्रूफ करके सील कर देते हैं। ये हमारा उससे, ये आपकी अपनी प्लेसमेंट है, आप उसको कैसे यूज़ करें, उसके कलर्स किस तरह के यूज़ करें या बेस कलर कैसा करें। शुरू में जब हमने काम किया, हमने बहुत कलरफुल चीज़ें बनाई, मतलब कि चॉक पेंट्स, उसमें बहुत अच्छे कलर्स आ रहे थे। तो बिल्कुल किसी टेबल को ब्लू कर दिया, किसी को येलो कर दिया, किसी को ऐसे, मतलब कि बड़े, लेकिन वो हमने विद टाइम नोटिस किया कि जो ऑडियंस है उसको वो कलर्स आई थिंक इतने ज़्यादा उसकी थीम के साथ नहीं जाते। फिर हमने न्यूट्रल कलर्स व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट्स, इनमें फिर जब हमने काम शुरू किया तो हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत एकदम से बढ़ गई और उनको वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी। अब हमारा 90% काम जो है वो ऑफ व्हाइट में ही होता है। तो वो एक हमारी टेक्नीक है, एक प्यूटर आर्ट है जिसको मेटल एम्बॉसिंग भी कहती है, वो ज़ुबाश करती है, वो मेटल शीट्स के ऊपर आप हैंड इनग्रेव करके उसपे प्रिंट्स बनाते हो, वो बहुत टाइम टेकिंग हो, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो लोग आते हैं वो पूछते हैं कि ये मशीन मेड है कि वो इतना नीट और इस तरह से होता है। So near to perfection that people don't actually get it, ये है on it फिर। और वो मतलब कि कराची में करती हैं खातून, वो करती हैं और इस्लामाबाद में ये, मतलब कि ऐसे और कोई नहीं कर रहा। तो वो बड़ी यूनिक चीज़ें होती हैं और वो मतलब कि आपको देख के लगता है कि ये बहुत ही एंटीक सिल्वर में बनी हुई या कुछ इस तरह से। रॉयल सी उसकी हाँ, मतलब कि जो अपने डाइनिंग टेबल्स या अपने टेबल्स या अपने घर को, मतलब कि जिनकी लुक थोड़ी एंटीक और उस तरह, वो उनके साथ बहुत अच्छा जाता है। और इसके अलावा हम कैंडल्स भी बनाते हैं, सेंटेड कैंडल्स, और हमारे पास प्लांटर पॉट्स भी होते हैं और हमने ज्वेलरी भी बनाई। किसी ज़माने में उसका बहुत शौक चढ़ा, हम दोनों ने मिल के
इतना उसका रॉ मटेरियल लिया, ज्वेलरी भी बनाई, लेकिन फिर वो बस वो बीच में कहीं थोड़ा बहुत रह गई। इसे हम मतलब कि चेंज करते रहते हैं, जिस चीज़ की तरफ शौक जाता है। अभी आजकल हम कंक्रीट आर्ट्स और इस तरह की चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मतलब कि विद टाइम हम चीज़ें एक्सपैंड करते रहते हैं और नई-नई चीज़ें, जैसे शुरू में ट्रेज़ थी, फिर मिरर्स, जुरोका, वॉल हैंगिंग्स और इस तरह की बिल्कुल, हाँ। हर तरह की हाँ, चीज़ हमने हमारी इनकॉर्पोरेट ये कोशिश होती है कि हर एग्ज़िबिशन में हम कोई ना कोई नया आइटम लेकर आएँ। नए डिज़ाइन्स, नए आइटम, कुछ इस तरह की चीज़ें। अच्छा ज़ुबाश, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट आपने बनाई होगी, ये सोच के आपने बनाई कि आई एम गोइंग टू मार्केट इट, ठीक है? और या मैं एग्ज़िबिशन के लिए कोई आपने बनाई। सबसे पहली प्रोडक्ट जो बना के आपका दिल ना किया हो कि मैंने नहीं सेल नहीं करनी, क्योंकि अपना पहला काम जैसे अपना पहला बेबी बहुत उसके साथ एक अलग ही आपका एक प्यार होता है पहले बच्चे के साथ, ठीक है? इसी तरह आपका जो पेट है जिसको आप बिल्कुल बेबी से आपने उसको किटन से आपने कैट बनाया है, पपी से आपने डॉग बनाया है। तो जो पहला प्रोडक्ट था जो आपने बना तो लिया लेकिन फिर आपका दिल नहीं किया उसको सेल करने का? पहला तो नहीं था, मगर ये है कि मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया था pewter आर्ट में। और लाइक वी सेड कि हम अब जब हम क्रिएट कर रहे थे चीज़ें, तो वो हम मार्केट को ज़हन में रख के कि उनकी क्या डिमांड्स हैं। और पहले जब हम बिल्कुल शुरू-शुरू में जो चीज़ बनाते थे, वो हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी के लिए बनाते थे, डिफरेंट कलर्स। और मैंने जब सिल्वर pewter में मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया था, एंड इट वाज़ अ बिग वन। और उसके अंदर मैंने मल्टी कलर्स लगाए, स्टोन्स, और उसको बहुत खूबसूरत मतलब अपनी दिल से मैंने वो बनाया था। वो मुझे फिर इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं किसी को दूँ। और वो मैंने काफ़ी अर्सा 2-3 साल तक अपने पास रखा। मैं उसको हर एग्ज़िबिशन में लेके ज़रूर जाती थी एज़ अ सैंपल पीस, कि इस तरह का मैं आपको बना दूँगी। मगर फिर 3-1 साल के बाद किसी ने मेरे से बहुत इंसिस्ट किया, तो मैंने फिर उनको काफ़ी हाई प्राइस में दिया, मगर ये है कि फिर मैंने उस दे दिया। बट 3 साल तक आई हेल्ड ऑन टू इट। मुझे वो बहुत ही पसंद आया था, खुद अपना बनाई चीज़, क्योंकि हम लोग को अपनी चीज़ें बनाई हुई बहुत पसंद आती हैं। हमारा स्लोगन भी है कि मैं अपनी फ़ेवरेट हूँ, हमारी चीज़ें हमारी फ़ेवरेट होती हैं। हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं, वो हमें ही नहीं पसंद आ रही, तो किसी और को क्या पसंद आए। तो हम हर पीस बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से और बढ़िया सोच समझ कर बनाते हैं। और एस्थेटिकली हमारा दिल होता है कि एक कोना भी उसका जो है ना, बिल वो आपको बुरा ना लगे, हर जगह से वो आपको खूबसूरत लगे। नाज़िया, अभी आपने ज़िक्र किया लोगों का बेसिकली, और आपका जो बिज़नेस है उसमें बेतहाशा क्लाइंट्स के साथ आपका वास्ता भी पड़ता है, ठीक है? डीलिंग ही सारी क्लाइंट्स के साथ है। कोई ऐसा क्लाइंट कि जिसके बाद जो आपको याद रह गया हो या जिसके बाद आपने तौबा तौबा की हो कि यू हैड अ टफ वो जिसने आपको टफ टाइम दिया हो? आते हैं एग्ज़िबिशन में, बहुत ऐसे लोग आते हैं जो इतनी बार्गेनिंग करते हैं कि आप यकीन करें हमें खुद समझ नहीं आता कि हम उनको कैसे वो चीज़ें उनके रेट पे दे देते हैं। पहले तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। और इस तरह से बार्गेनिंग बहुत न कितने लोगों में स्किल्स हैं कि वो जो बार्गेन करते हैं, वो मतलब कि बंदा मजबूर हो जाता है उनको वो देने का। ज़ुबाश के पास एक ऐसा वाक़या है कि वो एक आए थे, वो इससे कटलरी ट्रे लेने आए थे। ज़ुबाश बताओ उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, वो हमसे कटलरी ट्रे लेने के लिए आए, और उन्होंने एक नहीं, उन्होंने हमसे कोई 5-6 आइटम्स लिए, क्योंकि वो हमसे अक्सर लोग जो हैं वो बल्क में ही चीज़ें ले रहे होते हैं, बिकॉज़ एक तो हमारे रेट्स बहुत अफोर्डेबल हैं, और दूसरा ये कि वो चीज़ें इतनी प्यारी होती हैं कि अब आप किसी को गिफ्ट कब तक सूट गिफ्ट कर दें या केक्स लेकर चले जाएँ। तो ये इतनी हमारी अफोर्डेबल रेंज होती है कि लोगों का दिल होता है कि अपने लिए भी लें और गिफ्ट्स के लिए भी लें। बाहर लेके जाने बाहर लेके जाने के लिए काफ़ी सारे हमारे जो आइटम्स हैं वो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो वो आए और उन्होंने मेरे से पहले एक ट्रे ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली। जो ट्रे मेरी डिस्प्ले पे पड़ी हुई थी, और कटलरी ट्रे थी, उसके अंदर नैपकिन्स और कटलरी भी पड़ी हुई थी, और एक-एक पीस था, 1 स्पून, 1 फ़ोर्क, 1 नाइफ़। तो जब उन्होंने सारा कुछ ले लिया, तो ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि मुझे ये एक-एक पीस, स्पून, फ़ोर्क, और वो मैंने उनको कहा कि भई आप एक का क्या करेंगे? सेट होता है हमारे तो ये 6 यहाँ कि आप ये आपके किसी काम का नहीं है, ये डिस्प्ले के लिए मैंने रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इतनी सारी चीज़ें ले रहा हूँ, आप मुझे 1 चम्मच और 1 कांटा। और मैं इस बात पे हैरान थी, देने को बंदा दे देता है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने ऐसा करना क्या है। तो काफ़ी देर की बहस के बाद, और वो जैसे कभी बाज़ औक़ात आप भी वो होते हैं ना कि ज़रा ज़िद सी आ जाती है, तो मैंने कहा भई ये तो डिस्प्ले की चीज़ है, मैंने आपको नहीं देनी, आप बाकी सारी चीज़ें ले लें। तो उन्होंने कहा मैं बाकी चीज़ें भी नहीं लेकर जाऊँगा।
मैंने कहा ना लेकर जाएँ, आपकी मर्ज़ी है, मगर ज़ाहिर है कि उन्होंने लेकर जानी थी। तो वो फिर काफ़ी बहस के बाद और उसके बाद फिर मतलब हमने कहा जी ले जाएँ आप। ये जो आपने करना है इसका कर लो। अच्छा, नाज़िया, मैं थोड़ा-सा इस तरफ आऊँगी कि इट्स ऑलमोस्ट 4 एंड अ हाफ ईयर, आपने कहा 21 अगस्त 2021 अगस्त में आपने स्टार्ट किया था और माशाल्लाह 4 साढ़े 4 साल का अरसा गुज़र चुका है। कोई ऐसा बेंचमार्क जो आपने सोचा था स्टार्टिंग में कि हमने ये अचीव करना है और आज इस मुकाम पे खड़े होके आप लोग ये देखते हैं कि येस वी हैव अचीव्ड इट, वी हैव कम सो फार। कोई ऐसा माइलस्टोन हमारे साथ शेयर करें? जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले मैंने ज़ुबाश को सना सफ़ीनाज़ की एक पिक्चर दिखाई थी। वो दोनों फ्रेंड्स हैं और उनकी एक पिक्चर थी, तो मैंने ज़ुबाश से कहा कि सम डे हम भी ऐसे ही होंगे कि हम बैठ के अपना एक बिज़नेस एक्सप्लेन करेंगे और अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरी बता रहे होंगे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मॉर्निंग शो पे गए, हमने ये सारी स्टोरी मतलब कि बहुत दफ़ा हमने स्टोरी एक्सप्लेन कर चुके हैं और हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी वैसे एक पिक्चर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्च्युनिटी दी। हमें क्रिएटिव माँ की तरफ से खाड़ी में हमने लाहौर एम्पोरियम मॉल में हमारा डिस्प्ले था फॉर अ मंथ। उसमें हमने डिस्प्ले किया जो कि आई थिंक एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इतने सारे बिज़नेसेस हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर्स रन कर रहे हैं, उसमें से हम सेलेक्ट हुए और हमने वहाँ पर शोकेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ से। अभी भी लाहौर से हमें क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने एम्पोरियम से शॉपिंग की थी और वो हमारे पास आते हैं कि आपकी हमने अपनी बहन के घर देखा या फलाने के घर देखा और हमें अच्छा लगा और इस तरह से। तो आई थिंक ये एक बड़ा बेंचमार्क है। फिर उसके बाद कि इस्लामाबाद में जो एग्ज़िबिशन्स होते हैं जैसे बहबूद एक बड़ा नाम है, उसके साथ हम एग्ज़िबिशन करते हैं और वहाँ पर भी लोग ऐसे आते हैं जो मतलब कि वहाँ पर 270 प्लस स्टॉल्स थे और लोग कह रहे थे कि सबसे अच्छा आपका स्टॉल है। तो वो एक चीज़ बहुत आपको जो है बूस्ट करती है, हाँ, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपके अचीवमेंट को, आपको लगता है कि वाक़ई आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके, दैट्स एक्सीलेंट। ज़ुबाश, देखिए जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि आप लोग एक फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोगों ने एक बेंचमार्क, एक माइलस्टोन अचीव किया है। आजकल की यंग जनरेशन, ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ, दे लुक अप टू यू, ठीक है? आप व्हाट यू हैव अचीव्ड और अब बेसिकली आप कम्युनिटी को किस तरह से पे बैक करने का सोच रही हैं? आप लोग थोड़ा-सा बताएँगे? आप लोग वर्कशॉप्स भी कराती हैं ख़वातीन के लिए? जो टर्मिनोलॉजीज़ आप यूज़ कर रही हैं स्पेसिफिकली जो आप अभी प्यूटर आर्ट का ज़िक्र, एल्युमिनियम आर्ट का ज़िक्र कर रही थी, डिकॉपाज का ज़िक्र कर रही थी। ये ख़वातीन को सिखाने के क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप ये बच्चियों को एम्पावर कर रही हैं आप लोग? बच्चियों को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आजकल के दौर में एम्पावर्ड होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है एंड आई मस्ट से कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उन सब के अपने-अपने सेपरेट बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो कि इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपना ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ वो अपने स्टार्टअप्स पे भी काम करें, उनको गाइड भी करते हैं, मेंटर भी करते हैं। तो हम लोग मेंटर भी करते हैं बिज़नेसेस और वर्कशॉप्स भी देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लेक्चर्स भी होते हैं, डेमोज़ भी होते हैं, जिसमें हम अपने बिज़नेस का भी उनको बताते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि इफ़ नॉट दिस बिज़नेस, इफ़ नॉट आवर बिज़नेस, तो आपके अंदर जो भी स्किल है, आप उसको ज़रूर आगे लेकर चलें। क्योंकि अगर हम लोग कर सकते हैं, वी वर आल्सो स्टूडेंट्स एट सम पॉइंट और ऑल्दो कि उस वक़्त हम इसको नहीं लेकर चल सके, मगर आजकल मैं कहती हूँ कि अगेन बिकॉज़ ऑफ़ द सोशल मीडिया इट्स वेरी ईज़ी कि आप साइड बाय साइड आराम से इसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। कितना ग्रो करना है, कितनी उसमें मेहनत करनी है, वो आपके ऊपर है। अगर आप बहुत ज़्यादा फुल टाइम उसको नहीं दे सकते, मगर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, साथ-साथ आप ज़रूर इसको रखें क्योंकि ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चियों के लिए भी ये है कि ये जब अपनी पढ़ाई के साथ-साथ क्योंकि एकेडमिक्स तो ज़रूरी हैं ही हैं, बट उसके साथ स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं आपके जो आपका प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसके अंदर। सिर्फ़ किताबी बातें आपको जो है ना वो नहीं चला सकती। इस दुनिया में जब सोसाइटी के अंदर आपने मूव करना होता है, किसी भी फ़ील्ड में आप जाते हैं, तो आपके पास स्किल कोई ना कोई ज़रूर होनी चाहिए। जॉब्स का इतना ज़्यादा नहीं है हमारे मुल्क में, जॉब्स बहुत कम है। तो अगर आपके पास अपनी कोई स्किल है और आप उसको डेवलप करें और उससे कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसे सेल करें,
एंटरप्रेन्योर्स के पास बड़ा मार्जिन होता है ग्रो करने का, और आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो ज़रूर करना चाहिए। नज़िया, मुझे ऑन अ वेरी अब थोड़ा-सा लाइटर मोड की तरफ आते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट जब आप अपने स्पाउसेस को दिखाते होंगे अपनी चीज़ें, और वो वैसे ही एक इंसान का काम बोलता है, जब आप चीज़ें कोई प्रोडक्ट्स बनाते होंगे, घर में सब देखते होंगे। स्पेसिफिकली आपके हस्बैंड ने कभी कहा हो, कितना प्यारी चीज़ बनाई है तुमने, कितनी प्यारी, क्योंकि आपके हस्बैंड ने कभी बहुत तारीफ की हो ना आपके बनाई हुई प्रोडक्ट की, या बनाई हुई, इतना कि आपको भी नहीं अंदाजा हो और आप भी सरप्राइज हो जाए। बेचारे हस्बैंड, वैसे उनका तो काम ही होता है कि वो तारीफ तो करते हैं, उनकी मजबूरी है। जो भी उनसे पूछो उन्होंने कहना तो होता है बहुत अच्छा, चाहे वो खाना बनाए बहुत अच्छा, या कुछ बनाए। लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक कलमा पेंट किया था, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। तो वो ना जहाँ भी कहीं जाना हो ना, तो वो मुझे कहते हैं कि वो अपना कलमा वो उनको दिया तुमने, वो वाला बना के दो उनको, मतलब कि वो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि वो ही दो। तो बाकी हम दिखाते रहते हैं उनको चीज़ें कि ये सही लग रहा है, तो वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आप नुक्स निकालें ना कि ये थोड़ा-सा टेढ़ा नहीं है, फिर वो आपको खूब जो है ना वो जज करते हैं, हाँ, ये देखो यहाँ से सीधा नहीं है, यहाँ से खाली है ये वो। तो फिर मैं कहती हूँ बस आप रहने दें, बस ठीक है, बाकी काम मेरा है। ज़ुबाश, आप भी इसी तरह थोड़ा-सा हमारे साथ शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, ठीक है? तो कोई ऐसे कलर्स जब आप चूज़ करती हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर आर्ट आपकी स्पेशलाइज़ेशन है, उसमें हम स्टोन्स, आपने अभी ज़िक्र किया कि आप स्टोन्स भी यूज़ करती हैं, और फिर नज़िया ने भी हमसे यही बात की थी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यू मूव टू व्हाइट कलर्स, व्हाइट कलर टोन्स, न्यूट्रल टोन्स की तरफ आप लोग आ गए थे। तो जब आप कोई चीज़ बनाती हैं, आप अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को दिखाती हैं, वो आपको साथ-साथ बताते रहते हैं, दे अपग्रेड योर स्किल, आपको मोटिवेट करते रहते हैं, और थोड़ा-सा ना एंड पर आपने ये भी बताना है कि एक फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे अगर एक खातून बिज़नेस कर रही है, तो उसके लिए फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी होती है। खातून बिज़नेस वुमेन के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे भी आपको पता है, बच्चे जो टीनेज वाली होती है उनकी स्टेज, उसमें वो हर वक़्त कंप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा होता, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं। बट अगेन वो जब अपनी मदर को देख रहे होते हैं कि शी इज़ डूइंग समथिंग एंड अर्न कर रही है, फिर उनको ये होता है टीवी पे आ रही हैं, फिर उनको एग्ज़िबिशन्स में जब वो हमारे पास आते हैं, फिर वो देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमारी चीज़ें सेल हो रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो दे डू फील प्राउड। वो इस तरह कहते तो नहीं है, मगर वो ये ज़रूर होता है कि उनको उनके अंदर भी होता है कि हम ये काम करें, हमारे साथ काम करवाती हैं हमारी बच्चियाँ। और हस्बैंड्स का ये होता है कि वो लॉजिस्टिकली हमें जितनी भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। अ, हमारा सामान पैक हो रहा है, पैकिंग मटेरियल हमें चाहिए, रॉ मटेरियल हमें कहाँ से अरेंज करके देना है, अगर हम जहाँ से लेते हैं वहाँ से अरेंज नहीं हो रहा, फिर पहुँचाना करना, कन्वेंस वगैरह वो सारी अरेंज करते हैं। अगर हमें कोई लेबर्स की हेल्प चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो वो हर तरह से हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और काम की अपग्रेडेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, बच्चे करते हैं हमें मशवरे दे रहे होते हैं, बट ना हम लोगों का ये है कि हम करते वही हैं जो हमारी अपना जो खुद हमें अच्छा लग रहा होता है। और मगर ये है कि समटाइम्स वो हमें ठीक भी बात बता रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे होते हैं क्या, मगर हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, मेन पसंद, अपनी चॉइस होती है। आजकल जो बच्चों का ना हमारा मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ये होता है, वो कहते हैं आप मिलेनियल्स हैं और हम वो जेन ज़ी हैं। तो वो उनको रील्स भी बनाने को कहो, वो तो कहती हैं आपकी वही मिलेनियल सोच है। तो वो अच्छा, अब मैं इस पॉइंट पे आई वुड से कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो मार्केट है बेसिकली, उसमें आप हमें थोड़ा-सा गाइड करेंगे कि आपकी जेन ज़ी क्लाइंट्स भी हैं, और उनको माइंड में रखकर भी आप जो है बेसिकली प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो आपने लॉन्च किए हैं? बिल्कुल ऐसे बच्चियाँ आती हैं जो लेना तो बेसिकली वो अपनी मदर्स के लिए या उनको गिफ्ट करना चाह रही होती हैं। क्योंकि अभी जो जेन ज़ी आई थिंक वो इतना होम डेकोर और उसमें ज़रा कम ही हैं, या अगर होंगी तो थोड़ा-सा उनका शायद डिफरेंट हो स्टाइल। जो यंग लड़कियाँ होती हैं वो हमारे मोबाइल होल्डर्स हैं, वो उनको बड़े पसंद आते हैं। और सी शेल्स हैं, वो बुक मतलब अच्छी, हाँ, बुकमार्क्स, सी शेल्स,
और जो इवन जो हमारी कैलीग्राफीज़ हैं टेबल टॉप पे रखने वाली टेबल एक्सेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करती। तो हमारे एक्चुअली जितने भी पीसेज़ हैं वो आप एज़ अ डेकोर आइटम भी यूज़ कर सकते हैं, बट दे आर ऑल फंक्शनल। मतलब कि वो सब, अगर टिश्यू बॉक्स है, आप अगर उसको ऐसे सेट एज़ अ सेंटर पीस भी रखते हैं ना अपने टेबल पर, तो वो लगता है कि कोई डेकोरेशन पीस किसी ने रखा हुआ है, और है वो टिश्यू बॉक्स, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे सारे आइटम्स फंक्शनल हैं, और एज़ अ डेकोर आइटम भी हमारी ट्रेज़, अक्सर लोग पूछते हैं, अब हम वो इतनी खूबसूरत ये होती प्ले हैं। है इसका करते हाँ, वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो कहते हैं कि ये क्या है? हम कहते हैं जी ट्रे है। अब उन्हें सुने इसका हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि उनको ये नहीं होता कि इतनी खूबसूरत ट्रे हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो वो हम ज़्यादातर तो हमें उन्हें यही एक्सप्लेन करने में कि आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी 4-5 ऑप्शंस हैं जो हम उनको देते हैं। ठीक है। अच्छा ज़ुबाश मुझे थोड़ा-सा ये बताएँगे कि आहंग बाय एनजेडएस अगले 5 सालों में आप कहाँ देखती हैं इस बिज़नेस को? हम लोगों का शुरू में तो इतना नहीं, मगर ये था कि बहुत जल्दी हमें ये एहसास हो गया था जब हमने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप अरेंज की थी, कि घर के अंदर ये चीज़ें अरेंज करना बहुत मुश्किल है, और हम इसको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि घर के अंदर हमें बहुत सारी जो है ना वो डिस्टर्बेंसेस के बाद कहीं जाके हमारा वो, और कुछ चैलेंजेस जो हमारे आजकल इलेक्ट्रिसिटी का होता है। एक हमारी वर्कशॉप में थ्रू आउट द वर्कशॉप लाइट ही नहीं आई। तो वो इस तरह के चैलेंजेस घर में बहुत ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं। तो हमने तब से ये सोचा था कि हमारे पास कोई ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे हम नंबर 1 वर्कशॉप्स दे सकें, नंबर 2 ये कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं अक्सर हमारे बड़े अच्छे कस्टमर्स हैं, रेगुलर और लॉयल कस्टमर्स हैं। तो उनको ज़्यादा ये होता है कि हम कहाँ आके आपकी चीज़ें देख सकें। हाँ, ये क्योंकि एग्ज़िबिशन्स तो हमारी कभी हो रही होती हैं, कभी नहीं हो रही होती हैं, 2-3 मंथ्स के बाद होती हैं। तो लोगों को ये होता है कि हम आकर देखना चाहते हैं और चूज़ करना चाहते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि हमें जो एक चीज़ हम लैक कर रहे हैं वो एक डिस्प्ले सेंटर है, कि हमारा कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे डिस्प्ले पे हमारे प्रोडक्ट्स हों सारे, और इतनी स्पेस हो कि हम वहाँ पे वर्कशॉप्स भी अपनी अरेंज करा सकें। तो इन द नेक्स्ट 5 इयर्स आई थिंक वी वुड लाइक टू हैव अ स्पेस लाइक दैट जो हमारी क्रिएटिव स्पेस ऑनलाइन से जो है ना वो लाइव आ जाए। है। ओके, आप एक रिटेल आउटलेट हो जाए, दैट्स व्हाट यू एक्चुअली वांट। ज़ुबाश मुझे आप थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल के ऊपर बताएँ बच्चों के लिए। पढ़ाई जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, इट इज़ अ मस्ट, ठीक है? लेकिन स्किल बेसिकली क्योंकि जॉब हर हर कोई जॉब नहीं कर सकता। एट टाइम्स आप उस फेज़ से नहीं गुज़रे होता लाइफ़ के फेज़ में जिसमें जॉब इम्पोर्टेंट हो, मतलब आप कर सकते हैं या आप उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। घर से निकलना हमारी बच्चियों के लिए बहुत दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड की फैमिली की, इन-लॉज़ की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे छोटे होते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें जो आप बच्चियों को एक मोटिवेशनल एडवाइस दे सकती हैं कि स्किल सीखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट? पहले सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि आपको ये पता चले कि आप क्या करना चाहते हैं। डिफरेंट चीज़ों हाँ, बिल्कुल आप फ़िगर आउट करें कि किस चीज़ में आप, एक तो आप रिलैक्स्ड फ़ील करें, कौन-सी चीज़ करके आप रिफ्रेश हो रहे हैं, ना कि आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं कि यार ये मैं कितना इतना लंबा काम, अगर आप ट्यूटर आर्ट देखें, मुझे करते हुए देखें, तो एक बंदा जो ये काम नहीं कर रहा होता, मेरे घर वाले कितनी दफ़ा अम्मी मुझे कहती हैं कि ये तुम क्या इतना बारीक-बारीक लेकर बैठ गई हो, और कितना तुम करती हो, बड़ी तुम्हारी हिम्मत है, मत किया करो अपने आप को, तुमने बहुत ज़्यादा चीज़ों में डाला हुआ है। तो मगर उनको उनको ये पता है कि जो मर्ज़ी हो जाए मैंने करना ही करना है, और मेरे लिए जो है मेरा सर्वाइवल इसी में है। मैं काम नहीं कर रही होती तो मैं बीमार हो जाती हूँ। एक्सीलेंट। एंड ज़ुबाश आपसे मैं पूछूँगी कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आप एक वाओ फैक्टर आपके बिज़नेस को आपके कंपीटिटर से अलग करती है? वाओ फैक्टर बेसिकली अगर हम वन वर्ड में कहें ना, तो एक तो हमारे प्रोडक्ट्स बहुत खूबसूरत और बहुत अफोर्डेबल है। तो ये चीज़ जो है ना डिफरेंटली मेड है ना, मतलब कि हाँ, डिफरेंशिएट करता मैं क्वालिटी इज़ वन थिंग और पीपल कैन कनेक्ट टू योर प्रोडक्ट ईज़िली। वो अंडरस्टैंड करते हैं आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट को एंड दे कैन ईज़िली अफोर्ड इट। सो ये 2 चीज़ें जो हैं बेसिकली आप समझते हैं कि आपका वाओ फैक्टर है, आपको डिफरेंशिएट करते हैं।
कमिंग टू द एंड आई वुड से ज़ुबाश आपसे मैं ये कहूँगी कि हमारी आजकल की बच्चियों के लिए ठीक है, अगेन मैं जेन ज़ीज़ फीमेल्स की तरफ बहुत ज़्यादा बिकॉज़ आप खुद एक बेंचमार्क हैं उन बच्चियों के लिए जो आज आपका प्रोग्राम देख के ये सोच रही होंगी कि इफ़ यू हैव डन इट वी कुड ऑल्सो, ठीक है? और बहुत सारी ख़वातीन जो ये सोचती होंगी कि अगर हमने भी आज से 4 साल पहले शुरू किया होता, यू कैन स्टार्ट टुडे इवन, ठीक है? सो देयर इज़ नो एंड टू आपकी कंटिन्यूएशन के लिए। सो आई वुड से कि बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे अगेन मैं कहूँगी कि वन लाइनर मैसेज ज़ुबाश एंड अज़िया ज़रूर दें। जो आपकी वर्कशॉप्स अटेंड करना चाह रही हैं, आपसे कहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है, अपने पेज के बारे में ज़रूर बताएँ, ठीक है? और अपने थोड़े से नज़िया आई वुड वांट कि आप अपने फ्यूचर प्लान्स आहंग के फ्यूचर प्लान के बारे में आपने बताना है। जी ज़ुबाश। बच्चियों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि फाइंड योर पैशन एंड वर्क ऑन इट। और अगर आपने हमसे हमारी स्किल सीखनी है तो ahang.by.nzs हमारा इंस्टा हैंडल है, वहाँ पर हमारे साथ आप कनेक्ट करें, फॉलो करें हमें और डीएम करें व्हाटएवर योर क्वेरीज आर। और वर्कशॉप्स की अपडेट्स भी वहाँ पर आती रहती हैं। और बच्चियाँ ज़रूर अपनी स्किल जो है उसको अपने पैशन को फाइंड आउट करें सबसे पहले और फिर उसको अपनी स्किल बनाएं। और इंस्टा और सोशल मीडिया जो है वो कौन-सा बच्चा है जो जेन ज़ी स्पेशली इनकी जिनको नहीं पता उसका, तो यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। सिर्फ़ उस पे रील्स पोस्ट करना और वो सारा जो डेली कंटेंट में आज उठ गई हूँ, अब मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैंने कपड़े पहन लिए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें कुछ प्रोडक्टिव करना। प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो और इनको बहुत अच्छा आता है, जेन ज़ी हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है। दे नो हाउ टू डू इट और एंड दे कैन डू इट। इसमें कोई शक नहीं है। नो बट और मैंने क्या करना था, क्या बताना था? Ahang ka future plans, Ahang, what next move Ahang is going to make, what impact Ahang is going to make in the community. बिल्कुल, जो ड्रीम्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं, वो तो हम बहुत ज़्यादा हाई ड्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये करेंगे। लेकिन जो हमारा जो अभी जो नेक्स्ट सोचते हैं वो ये कि एक हमारा फ़िज़िकल स्टोर होना चाहिए जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स हों और ऐसा हो जहाँ पर हम कम्युनिटी वर्क भी कर सकें और लोगों को थोड़ा-सा एजुकेट कर सकें इस टेक्नीक के बारे में। दूसरा हम आंग को थोड़ा-सा और एक्सपेंड करें कि हमारी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स भी आएँ जो कि फ्यूचर में जो है वो सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट। अच्छा, मैं सारे प्रोडक्ट्स का तो नहीं पूछूंगी, लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप नया लॉन्च करना चाह रही हो या जिसका आप जिक्र करना चाह रही हो बेसिकली। जो अभी जो हम दोनों का जो बहुत जिस चीज़ को करने का है वो हमारा जियोड कैंडल्स। जियोड जो होता है वो बेसिकली नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल्स होते हैं जो कि हमें स्टोन्स में पहाड़ों वगैरह पे मिलते हैं और वो अंदर मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वो बहुत प्यारे लगते हैं। अभी रिसेंटली हमने उसकी टेक्निक एक सीखी थी और हम दोनों को वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम उसको जियोड कैंडल्स और जियोड जो है वो हम उसको आर्टिफिशियली घर पे बनाएं। और अच्छा, यानी आप दोनों जो हैं अपने आप को भी कॉन्टिन्यूसली अपनी स्किल्स को भी एनहांस करते रहते हैं। आप लोग मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो भी ऑनगोइंग जो नया ट्रेंड आता है, आप उसको भी आप खुद भी इवॉल्व होती रहती सीखते हैं लेकिन उसको हम अपने स्टाइल से जब करते हैं तो वो चीज़ थोड़ी नई और डिफरेंट हो जाती है। सही। आपने ज़ुबाश अभी ज़िक्र किया था अफोर्डेबिलिटी का बेसिकली। जनरली एक रेंज बताएँगी स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच प्राइस टू मैक्सिमम आपके स्टॉल पर अगर हम आते हैं या जो ग्रे फैक्टर की ऑडियंस है, अभी जिस तरह आपने कहा कि 15th ऑफ नवंबर को जखरांडा में आप फेज़ 2 में आप अपनी एग्ज़िबिशन कर रही हैं। तो जो भी ग्रे फैक्टर की ऑडियंस वहाँ आती है, जनरली एक माइंड में ऑडियंस का बनाना चाह रही हूँ कि रेंजिंग फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम क्या रेंज है? 500 200 पीसेस में, हाँ, 200 की सीशेल्स हैं जिसका हम उनको एक डिस्काउंट पैकेज देते हैं कि 3 सीशेल्स इन 500। कि तो बेसिकली वो 200 की एक सीशेल। तो 200 से आप सोचें स्टार्ट करें, आजकल आपको 200 का कुछ नहीं मिलता। टिल 5000 और कुछ हमारी 6000 की लिए है डिपेंडिंग ऑन द साइज़, वो कस्टमाइज़ेशन पे होता है, मगर जो हम चीज़ बना रहे हैं उसमें जो हमारी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है दैट इज़ ऑफ 5। आपने जो 10% डिस्काउंट की बात की है, आपकी एग्ज़िबिशन में जो ग्रे फैक्टर का नाम लेकर आएगा हमारी ऑडियंस, वो
10% इज वैलिड फॉर ऑल द ऑडियंस। जो ग्रे फैक्टर की ऑडियंस है वो जब इनकी एग्जीबिशन पे जाएगी तो 10% डिस्काउंट इज वैलिड फॉर ऑल the viewers. That's so sweet of you. That's so sweet of Zubash and Nazia, it was a wonderful information जो कि हमें मिली। आप लोगों की स्किल के बारे में हमें पता लगा। अगेन आई वुड से जिस तरीके से आप लोगों ने मोटिवेट किया हमारी यंग जनरेशन को, हमारी बच्चियों को, जिस तरीके से आपने अपना विजन बताया, वी आर रियली ग्रेटफुल। और आप लोग अगर कुछ हेल्प कर सके हैं तो वी आर ग्रेटफुल कि आप हमारी ऑडियंस को अगर ये मोटिवेट कर सके हैं, बता सके हैं, उनको अपना पैशन फाइंड आउट, फिगर आउट करने में हेल्प कर सकें। सो व्हाट एल्स, व्हाट गुड, what else can we do better than this? ठीक है, thank you for coming on the show and all the best wishes for the next upcoming exhibition.